पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें से एक बड़ा मुद्दा आर्टिकल 370 को लेकर था। यह वह अनुच्छेद है जो हमारे संविधान में कश्मीर के संबंध में जोड़ा गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आर्टिकल 370 है क्या और इसका भारतीय गणतंत्र या भारत से क्या संबंध है। देश को जब स्वतंत्रता मिली और अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उनके सामने एक समस्या थी। समस्या प्रिंसली स्टेट को लेकर थी। ब्रिटिश शासन में 562 देसी रियासतें थी जिनमें स्वतंत्र राजा और महाराजा हुआ करते थे। इनमें से कुछ राज्यों की तो अपनी अलग करेंसी भी थी। इन प्रिंसली स्टेट का ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता था जो पैरामाउंसी के तौर पर जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि देसी रियासतें ब्रिटिश सरकार पर निर्भर थी। हालांकि अंग्रेजों ने इन रियासतों पर कभी कब्जा तो नहीं किया, लेकिन यह रियासतें ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बगैर किसी भी विदेशी राज्य के साथ कोई युद्ध या समझौता नहीं कर सकती थी और ना ही उनके पास पूरी स्वायत्तता थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार इन रियासतों के आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करती थी। इस समस्या के निदान के लिए और भारतवर्ष को एकजुट रखने के लिए अंग्रेजों ने प्रिंसली स्टेट के समक्ष 3 विकल्प रखे थे। नंबर 1, या तो भारत में शामिल हो जाए, नंबर 2, पाकिस्तान में शामिल हो जाए और नंबर 3, स्वतंत्र देश बन जाए। कश्मीर के मामले में महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। इस घोषणा के तुरंत बाद कश्मीर में अंदरूनी लड़ाई छिड़ गई और बगावत के बीच अंकुरित होने लगे। कबायली आतंकी और पाकिस्तान फौज ने जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जिसे खैबर पख्तूनवा कहा जाता है, की तरफ से घुसपैठ कर दी तो कश्मीरी फौज ने इसका प्रतिरोध किया। लेकिन उनकी ताकत इतनी नहीं थी कि वे पाकिस्तानी फौज का मुकाबला कर सके। हालात को समझते हुए कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत सरकार ने यह शर्त रखी कि वह कश्मीर को मदद देने को तैयार है, लेकिन इससे पहले महाराज हरि सिंह को भारत में कश्मीर का विलय करना होगा। इसके बाद कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच पहली जंग लड़ी गई और आखिरकार यूनाइटेड नेशन के दखल से दोनों पक्षों में संघर्ष विराम हुआ। कश्मीर दूसरी रियासतों से अलग था, इसलिए 1950 में कश्मीर के संदर्भ में संविधान में आर्टिकल 370 जोड़ा गया। आर्टिकल 370 के अनुसार भारत की सरकार या केंद्र सरकार के अधिकार में केवल 4 मामले दिए गए। पहला प्रतिरक्षा, दूसरा विदेशी मामले, तीसरा वित्त और चौथा संचार। बाकी सभी मामलों में संसद को कानून बनाने से पहले राज्य की सरकार से सहमति लेना जरूरी है। इस तरह राज्य के निवासियों का अपना अलग कानून है, जिसमें पहला है नागरिकता कानून, दूसरा संपत्ति का हक और तीसरा मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इस प्रावधान की वजह से कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में भूमि या संपत्ति नहीं खरीद सकता। केंद्र को यह अधिकार नहीं कि वह जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल लगाए। जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी इस स्थिति में लगाई जा सकती है जब युद्ध और बाहरी आक्रमण हुआ हो। यह स्पष्ट है कि भारत की सरकार आंतरिक उथल-पुथल के आधार पर इमरजेंसी तभी घोषित कर सकती है जब इस संदर्भ में राज्य सरकार अनुरोध करे। अब जिस तरह से यह मुद्दा उछल रहा है और इस तरह की मांगे उठाई जा रही हैं कि जब पूरा देश एक है तो फिर कश्मीर को विशेष दर्जा क्यों? इस सवाल पर आपकी राय क्या है? और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी विषय पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट छोड़िए।